दलित समाज को वह स्थिति नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? जिसकी कल्पना बाबा साहब ने की थी, अपने हक को पाने के लिए इस समाज को जागृत होना पड़ेगा, संघर्ष के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे होगा? आज कहीं ना कहीं अगर हम पीछे हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक महत्वपूर्ण कारण सिर्फ शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के स्तर में ही कहीं ना कहीं हम लोग मात खाते हैं। शिक्षा ही हमारी ताकत है और वो ताकत कलम से बनेगी। तो मैं अपने सम्मानित बड़ों से इतना ही कहना चाहती हूँ, समाज में बराबरी का स्तर पाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। दलित समाज शिक्षा के प्रति उतना सजग तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस मंच के माध्यम से जो हम एक आवाज चारों तरफ हम लोग दे सकते हैं, उसमें एकता के लिए जैसे आज सब लोग पूरे देश भर से आए हुए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन जब एक आरक्षण की बात जब आती है तो आरक्षण में कहीं ना कहीं सब तरफ से हमको एक सहयोग की कमी, हमको एक अभाव हमको होता है। ये आप सब लोग भी जानते हैं। ये कड़वा सच जरूर है, लेकिन हम लोगों को इस कड़वे सच को पीते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। विकास की मुख्य धारा से अलग करने के कुचक्र के कारण दलित समाज में गरीबी बनी हुई है, जिसको दूर करने के लिए शासन और प्रशासन एवं जन समुदाय को आगे आना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप आरक्षण को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आरक्षण में प्रमोशन की व्यवस्था को किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा माना जाता है। समस्त शासकीय सेवाओं में अभी भी आरक्षण पूरा नहीं किया गया। आप सबको बहुत एक छोटी सी मैं एक बात बताती हूँ। जब यूपीएससी की तैयारी जब करते हैं हम लोग, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। लेकिन जब वो अपने मेन के एग्जाम में क्वालिफाई जब हो जाता है तो उसको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों? वहाँ पे शुरुआती इस चीज को देखा जाता है, अच्छा ये दलित है तो दलित की शुरुआती 50 नंबर से शुरू करी जाती है। और यूपीएससी के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। और यहीं पे जब जनरल रास्ता आता है, हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, हमको जाति में ना बांटिए, हमको इंसान के मनुष्य की श्रेणी में हमको रखिए। वहाँ पर शुरुआत सिर्फ 150 नंबर से 200 नंबर से शुरुआत होती है और यहीं पर एक दलित समाज की जब बात आती है तो सिर्फ 50 नंबर से शुरुआत की जाती है। तो आप सोचिए 150 का नंबर और 50 नंबर में कितना है, लेकिन इसकी आज तक किसी ने आवाज नहीं दिखाई। अगर यही बराबर का दर्जा अगर इंटरव्यू में दिया जाता तो हमारे समाज से भी न जाने कितने आईएएस बने होते, कितनी बेटी आईएएस बनी होती, कितने भाई आईपीएस बने होते। जैसे आज हम लोग देश भर से आए हुए संगठित रूप से विजय शिरोमणि पार्टी जी के सम्मेलन में आज हम सब लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। ऐसे ही पूरे देश भर में न जाने कितने आईएएस होते, कितने आईपीएस होते, कितने डॉक्टर होते, कितने स्पेस सेंटर में होते, रिसर्च सेंटर में होते। लेकिन ये कमी क्यों हो रही है? ये कमी सिर्फ और सिर्फ मेरे सम्मानित बड़ों, सम्मानित भाइयों, सिर्फ शिक्षा को लेकर हो रही है। शिक्षा के स्तर में जैसे अभी मंच पर एक महोदय जी संचार कर रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग उसका खाना मत खाइए, सबका खाना मत खाइए, लेकिन शिक्षा के स्तर में आप लोग समय दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा के स्तर में घर की बेटियों को बढ़ावा दीजिए, वो आगे बढ़े, बेटे बढ़े। जैसे आज आपके सामने आपके आशीर्वाद से आज इस मंच पर बोलने का मुझे मौका मिला है। आज अगर बाबा साहब अगर ना होते, ये आरक्षण की बात ये ना आई होती, तो शायद उस देश के सदन में, लोकसभा के सदन में हम लोग को भी जाने का मौका नहीं मिलता। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, एकता में ताकत है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। मैं तो बहुत अनुभवी नहीं हूँ, आप सब काफी बुद्धिजीवी हैं, अनुभव वाले हैं, लेकिन अपने समाज में एक संचार की जरूरत है। संचार का ये चक्र चारों तरफ घूम चुका है, बस जरूरत है उस हवा को तेज देने की। आज जब हम लोग कौशल भैया और हम लोग भी जब सदन में बैठे होते हैं, हम लोग अपने समाज को लेकर जब बात रखते हैं तो पलट कर हम लोग के सामने भी नजरें बड़ी तीखी तरीके से देखी जाती है कि आखिर ये बात अपने समाज की करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अपने समाज के बीच में से
जाति का या फिर अनुसूचित जाति का, SC/ST का, OBC का हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन देखा ऐसे जाता है कि जैसे पता नहीं हम लोगों ने कौन सा अपने समाज के लिए विषय रख दिया है तो कोई गुनाह कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण